मैं आपका मेज़बान पास्टर एडिसन एक बार फिर जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। और हम बहुत ही खूबसूरत घराने के साथ इस टाइम यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है ताकि हम उनकी ज़िंदगी के सफ़र को जानें और हम उनसे बातचीत कर कर जानें कि उनकी ज़िंदगी कैसे आम ज़िंदगी से मसीह में आई और मसीह में आने के बाद उन्होंने कैसे रूहानियत में तरक्की की। अजीज़ों, आए हम मिलते हैं अपने खूबसूरत घराने से जो आज यहाँ तशरीफ़ पर फरमा है और हम उनसे बातचीत करते हैं। पास्टर साहब बाबर एम पॉल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में, और दिल की गहराइयों से हम बाजी को भी खुश आमदीद कहते हैं। और हम ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे कटा और आपने यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया, जिन्हें देखकर हमारे देखने वाले घराने जो है कुव्वत पाएँ और वो भी अपनी राहों को यीशु मसीह के लिए तैयार करें, बादशाही के लिए तैयार करें। जैसा कि आजकल क्रिसमस के डेज़ चल रहे हैं और उनके हवाला से भी हम आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। जी पॉल साहब। मेरा नाम पास्टर बाबर एम पॉल है और मैं विक्ट्री चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर खुदा का काम कर रहा हूँ। और मैं जॉन टीवी और जॉन टीवी की सारी टीम के लिए मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि मैं आज जॉन टीवी पर अपने ताल्लुक़ से बयान कर सकूँ कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया और उसके बारे में आपको गवाही दे सकूँ। जी पॉल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया। जी पास्टर साहब, आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ हमें बताएं और किस तरह आपने यीशु मसीह में अपनी ज़िंदगी को शामिल किया और फिर किस तरह सफ़र तय करते हुए यहाँ तक आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं। हाँ जी, जॉन एडिसन साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब 83 में 83 के अंदर मैं 13 बरस का था, जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, और फिर 85 में तब 15 बरस का था जब वालदा की भी डेथ होगी। अच्छा। तो उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत परेशान था, और शैतान मेरे दिल में दिमाग में एक ही बात डाल रहा था, इस दुनिया में जी कर क्या करना है। तो मेरे घर में कुछ पुरानी गोलियां पड़ी हुई थी, मैंने वो खा ली और कुछ दिन तक खाना भी ना खाया। और मेरे उससे ये हुआ कि मेरे ये दोनों साइडों पे जो है दर्दें शुरू हो गई, और फिर दिमाग जो था ना वो बिल्कुल बाउंड हो गया था, कुछ समझ नहीं आती थी। फिर फैसलाबाद हॉस्टल के अंदर मेरी वालदा ने मेरा एडमिशन करवाया। तो जब मैं वहाँ पर पढ़ रहा था तो 29/11/1987 की बात है। तो फैसलाबाद नवाबा वाला के अंदर एक कन्वेंशन थी जिसके अंदर खुदा के खादम रॉन हैगन्स अमेरिकन थे, वो कलाम सुना रहे थे और उनके ट्रांसलेटर पास्टर हिजकियल स्ट्रोच साहब थे। तो वो जब कलाम सुना रहे थे तो उन्होंने जब यसाया के सहीफे में से ये कलाम किया कि खुदावंद कहता है कि मैं एक नया काम करूँगा, सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी कि ये कैसा कलाम है, सहरा रेगिस्तान के अंदर कोई पानी का नामो निशान तक नहीं होता, और ये कैसा कलाम है। तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मत्ती की मार्फत अंजीली बयान उसके 11वें बाब की 28वीं आयत बोली कि खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जब मैंने ये वर्ड सुनी तो उस दिन मैंने जाना, अच्छा कोई मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है और उसने स्लीप पर अपनी जान दी है। तब मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहना शुरू हो गए और मैं उस मीटिंग में रो रहा था और मैं कह रहा था, खुदाम यीशु मसीह मैंने तुझे मसलूब किया है, मैंने तुझे दुख दिया है, मैंने तेरे हाथों में कील ठोके हैं, मैंने तेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया है, और खुदावंद आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी पूरे तौर पर तेरे लिए वक़्फ़ करता हूँ, मुझे निजात दे। तो जब खुदा के खादमों ने कहा कि जो तौबा करना चाहते हैं
वो अपना हाथ खड़ा करें। तो मैंने एकदम अपना हाथ खड़ा किया। फिर उन्होंने जब कहा कि जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो खड़े हो जाए, मैं खड़ा हो गया। और जब उन्होंने दुआ की तो जैसे ही उन्होंने दुआ की और इकरार करवाया मुझसे, तो ऐसे जैसे एक आप भारी वज़न उठाया हो, पंजाबी में अगर हम कहें पट्ठियां दी पंड चुकी हो, ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मियों के जिंज पसीना आ रहा होता है, पसीने के साथ आप शराबूर हैं, तो उस वक्त आपको कोई ठंडा पानी का प्याला पिला दे तो एक आपको एक सुकून आ जाता है, ताजगी आ जाती है। तो इस तरीके से मेरे अंदर एक ताजगी आई। और उसी मीटिंग में वो एक गहरा इत्मीनान और खुशी आ गई मेरी ज़िंदगी में, और वो इत्मीनान आज तक मेरे बातन में कायम है। उसी मीटिंग में फिर खुदा ने मुझे पाक रूह का बपतिस्मा भी दिया। जब खुदा के लोगों ने कहा कि जो अपनी रूल कुद्स को हासिल करना चाहते हैं तो मीटिंग के बाद हम थोड़ा सा वक्त दुआ में ठहरेंगे, तो मैं वहाँ ठहर गया। तो जब खुदा के खादम रॉन हैगन और पादरी हिजकियल सोच साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि जो मैं उर्दू पंजाबी में शुक्रगुजारी कर रहा था, खुदा का शुक्रगुजार था, तो उन्होंने कहा कि रूहुल कुद्स जो आपको अल्फाज दे रहा है वो बोलें, यानी आप खामोश हो जाएं। तो जैसे ही मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया, मैंने जैसे चुप हुआ हूँ तो एकदम से बेख्तियार एक सुपर नेचुरल दो अल्फाज बेगाना ज़बान के मुझे मिले और मैं ऑटोमेटिकली वो एक ज़बान मेरी बदली और मैंने दो बेगाना ज़बान के लफ्ज़ बोले। और उसके बाद वो जो कुव्वत थी मैंने उसको फिर कंट्रोल किया और कंट्रोल करके तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मीटिंग ख़त्म हुई तो हम FGA 79A पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद के अंदर ये हॉस्टल था, तो हॉस्टल में जब हम आए, हॉस्टल में आकर मैं जब उसके बाद अब दोपहर के खाने के बाद अपने बेड पर लेटा तो ऊपर नीचे बेड थे, तो तब रूहुल कुद्स की एक गहरा मसा जो है वो ज़ोर से मेरी ज़िंदगी में आया और उस वक्त मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सका और मैं बेख्तियार बुलंद आवाज़ से गैर ज़बानों में सताइश कर रहा, प्रस्तश कर रहा, और जैसे जैसे मैं गैर ज़बानें बोल रहा हूँ, सताइश कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैं जैसे बादलों पे सैर कर रहा हूँ और मेरे अंदर खुशी इत्मीनान जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर कुछ वक्त हुआ कि मैंने मैट्रिक में मैं जब पढ़ रहा था तब ये रूहुल कुद्स मुझे मिला, तो मेरा दाखिला जाना था। तो उससे पहले मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, मेहनत बड़ी करता था और बिल्कुल नील तरीन स्टूडेंट था। तो खुदा के खादमों ने वो जो मेरे हॉस्टल इंचार्ज थे भाई ग्रिफिन बरकत, वो उन्होंने कहा कि बाबर को तो कुछ आता जाता है नहीं, तो इसका दाखिला भेजेंगे तो ये तो फेल हो जाएगा, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा दाखिला भेज दिया। तो मैंने उसके बाद ना, अब मेरा ये काम होता था, ज़बूर 32 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तेरी सलाह करूंगा और मेरी निगाह तुझ पर होगी। तो जैसे ही ये कलाम को मैंने प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, अब जब रात को सब स्टूडेंट सो जाते तो मैं बाहर सेन में चला जाता, लाइट ऑन करता और रात को मैं दुआ करके तो अपनी स्टडी का आगाज़ करता, पढ़ता। अब रूहुल कुद्स ने सुपर नेचुरल तौर पर मेरा IQ तेज़ कर दिया, मेरी मेमोरी सिस्टम तेज़ हो गया और मैं अब जो भी किताब पढ़ रहा हूँ अपना सिलेबस, तो मुझे याद होना शुरू हो गया। और फिर हमारे पास ना शाम को फिज़िक्स के प्रोफेसर पढ़ाने आते थे, इम्तहान करीब थे, तो रूहुल कुद्स ने मुझे बताया कि ये वाला सवाल कर लो, ये वाला कर लो। तो मैंने ना इस तरह गैस जो है ना तकरीबन 8-10 सवालों का ना रूहुल कुद्स ने मुझे बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये कर लो, ये तैयारी करो। अब जब फिज़िक्स के प्रोफेसर हमें ट्यूशन पढ़ाने जो आते थे, उन्होंने कहा जी क्या आप लोगों ने तैयारी की? तो किसी ने कहा जी हमने इतने चैप्टर किए हैं, इतने किए हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने वही पेपर आगे अपने टीचर के आगे रख दिया और मैंने कहा जी यही मेरी तैयारी है और मुझे खुदा ने बताया और मेरा ईमान है कि ये इसी में से पेपर आए। अब
मेरा फिज़िक्स के प्रोफेसर जो थे वो मेरा मुंह देख रहे हैं और वो कहते बाबर अगर इसमें से ना कुछ आया तो फिर आप क्या करोगे, आपको और भी तैयारी कर। मैंने कहा नहीं, मेरा पूरा ईमान है, रूल कुछ ने मुझे बताया है और इसी में से पेपर आएगा। और खुदा का शुक्र है कि मैंने जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं जाता तो जाने से पहले मैं दुआ करता खुदा और छोटी सी दुआ करता, खुदा जो कुछ मैंने याद करा किया है ना, अब पेपर मैं दे रहा हूँ तो मुझे याद दिलाना। और वो पेपर जो मुझे खुदा ने बताया, वो क्वेश्चन पेपर तो जब मैंने खोला तो उसी में से पेपर आया हुआ था और मैंने वो पेपर हल किए। और ये भी एक मेरी टेस्ट मनी है कि बाकी सारे स्टूडेंट जो मुझसे लायक थे उनकी कईयों की कम पार्ट आई, लेकिन मैं पहले साल में खुदावंद के फजल से कामयाब हुआ। प्रेज अलॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो। ये सब खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो अपने लोगों को बुलाता है और इस्तेमाल करता है। नाजरीन, आपने देखा और सुना कि बाबर भाई की ज़िंदगी में खुदा ने कैसे काम किया। वो जो मायूसी के अंधेरों में जा रहे थे, अबलीस उन पर काबज़ होने को था, लेकिन उन्होंने उस बंधन को तोड़ा और ख़ुद को आज़ाद करवाया और खुदावंद की राह पर चले और वो तालीम पाकर खुदावंद में बढ़े। ऐसे ही अब हम बाजी से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कैसे खुदा ने काम किया। जी बाजी, आप हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह है कि शादी से पहले जो मेरी दुआएं थी या मेरा चर्च आना जाना महज एक रस्मी सा था। मैं गहरे तौर पे यस्सु को नहीं जानती थी कि अगर यस्सु ज़िंदगी में हो तो उसकी मौजूदगी से ज़िंदगी कैसे बदलती है, क्या तब्दीली आती है, कैसे खुदा यस्सु मसीह हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। जब शादी के बाद मैंने गहरे तौर पे यस्सु को जाना। पास्टर जी से मेरी जब शादी हुई तो हमने कलाम पढ़ना, सीखना, चर्च आना जाना, क्वायर की ये प्रस्तिश सुनना, तो इससे बड़े लफ्ज़ समझ में आने लगे। एक बात के हुई, खुद कलाम में तो ये लिखा हुआ है, हमारे लिए तो खुदा ने ये पैगाम दिया है। बाइबल की जो आयतें वो याद होने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है अच्छा लगने लगा चर्च जाना। अगर नहीं जाते तो लगता है एब्सेंट हो गए, आज बरकत नहीं मिली, पूरा हफ्ता जो है ना अच्छा नहीं गुजरेगा हमारा, क्योंकि हम चर्च नहीं गए। क्योंकि रेगुलर चर्च जाते थे तो इससे हमें अच्छा लगता था। और इसी तरह जब पास्टर जी के साथ बैठना, दुआएं करना, और इसी दौरान मुझे जो है पाक रूह का बपतिस्मा भी हुआ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। इससे पहले जब पास्टर जी ये गैर ज़ुबान में दुआ किया करते थे तो मैं भी साथ ही बैठती थी दुआ के लिए। तो मुझे लगता था ये बड़ी मुश्किल दुआ है, ये पता नहीं कोई कोई सीखता है, हर कोई नहीं सीख सकता, या हर किसी को ये भेद नहीं मिल सकता। जब हम दुआ में बैठे तो पास्टर जी मेरे लिए भी दुआ करने लगे, तो एकदम से बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से 2 वर्ड निकले। तो मैंने कहा शायद मुझे ये रटने पड़ेंगे या मैं भूल जाऊंगी, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी देर के बाद दुआ में ठहरी, बेसाख्ता मेरे अंदर से ये अल्फाज निकलने शुरू हो गए, मेरी ज़ुबान से अदा होने लग गए। तो मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो इस नेमत के लिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने खूबसूरत जोड़े से बात की और पास्टर बाबर की ज़िंदगी में खुदा ने कैसे काम किया आपने भी जाना और मैंने भी उसे बड़े गौर से सुना है। और खुदा ने उनकी मिसेस को भी उनके वसीला से बदला, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईमानदार अगर शौहर हो तो बीवी भी जो है ईमानदार बन सकती है, वो भी निजात पा सकती है। और ये इस खूबसूरत जोड़े की ज़िंदगी के सफ़र में हमने जाना। और एक बार फिर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें मायूसी के अंधेरों में नहीं डूबना, हमें मायूसी में नहीं जाना, बेदिल नहीं होना। हमें अपने खुदावंद खुदा में मजबूत होना है, हमें उसके पास जाना है, उसके दर पर सर को झुका देना है ताकि हमारी ज़िंदगी वो बदले, वो हमें कुव्वत ताकत दे, वो हमें तक़वियत दे, ताकि हम ज़िंदगी की राहों पर गमज़न होकर अपने खुदावंद खुदा की बादशाही तक पहुंच सके। जैसे कि आज का ये खूबसूरत जोड़ा कामयाबी से
खुदावंद की खिदमत कर रहा है, खुदावंद की राहों पर चल रहा है। खुदावंद इन्हें और बरकत दे और ज़्यादा कसरत से अपने लिए इस्तेमाल करे। और मैं आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ खुदावंद में कि हम फिर एक बार खूबसूरत जोड़े से मुलाकात करेंगे और आपकी ज़िंदगियों में गवाही लेकर आएंगे। और अब हम इजाज़त चाहते हैं, देखते रहिए जॉन टीवी।